हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 1 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 के पार्ट 2 में जो है प्रेसिडेंट उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम मीटिंग ज्वाइन करो मेरे साथ। जब वो उसको गिरा के जाने लगती है तो उसके असिस्टेंट भी बोलते हैं प्लीज़ चलिए मिस, और पीछे से हाओविन देख कर ये शॉक हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हमें पता लगता है यहाँ पर कि हाओविन को अमेशिया नाम की जो है बीमारी है, जो कि इसको पुरानी मेमोरीज़ हैं वो रिमाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा। उसको ये बीमारी है कि उसको पुरानी की जो बात है, वो पुरानी जो भी है इसका पास्ट है वो याद नहीं है ना, क्योंकि उसका जो ब्रदर है उसके पापा की डेथ जो है शायद इसके पापा की वजह से हुई है, तो हमें ये क्लियर नहीं है इस बात का। तो यहाँ पर यही बता रहे होते हैं इसको कि बीमारी है। मेन मोटिव इस सीन को दिखाने का ये है कि हमें पता लग जाए कि इसको बीमारी है, और ये हमेशा अपने भाई की बात इसलिए मानता है क्योंकि इसे लगता है इसके पापा ने इसके भाई की जान ली है। यहाँ पर फिर ये जो है यहाँ पर मीटिंग में मिलते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं मुझे लगता है तुम मेरे बेटे को सुधार सकती हो और तुम शायद इसको इसकी वो बन जाओ असिस्टेंट। फिर ये बोलता है लू कि मैं एजी लाइफ को भी संभाल लूँगा। तो सर वो कहते हैं उसे प्रेसिडेंट कि तुम इतने सारों के इंचार्ज हो, फिर तुम्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और एमजे लाइव को कोई बात नहीं ख्वाबिन संभाल लेगा, है ना। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तांग केयर को मेरी असिस्टेंट बना दो, लो कहता है ना। तो वो मना कर देते हैं सीधा सीधा प्रेसिडेंट, जो उसके स्टेप फादर हैं। तो बोलता है कि मैं इसको अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा कंपनी के मामले को। वो जब भी नहीं मानते, और फिर वो बोलते हैं कि तुम तांग केयर जो है वो बहुत अच्छी कैडेट है, वो इवन उसने बाहर से पढ़ाई की है यूके से, तो मैं चाहूँगा कि वो हाओविन की जो है वो बन जाए असिस्टेंट। और ये सब सोच के वो चिल्ला पड़ता है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। और जो तांग केयर है वो मान बोल कर चली जाती है कि मुझे इस कंपनी में काम करना ही नहीं है, स्पेशली हुआविन की लिए, हुआविन की असिस्टेंट के लिए। तो वो वहाँ से चली जाती है और हमारी तांग केयर भाग कर जाती है, तो उसके पीछे पीछे लोग भी जाता है, जिसे देखकर तो है हुआविन भी शौक और प्रेसिडेंट यानी कि हुआविन के फादर भी शौक। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि इधर एक इन्फॉर्मेशन निकाली होती है इनमें, और जिस लड़की को हमने देखा था ना, तो ये बोल रहे थे ये बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इन्हें हमारे घर में होना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी बात हमें यहाँ पर समझ आएगी। जो लड़की जो है अपने आप को फर्स्ट पार्ट में कर रही थी, नुकसान दे रही थी उनकी लैंडलॉर्ड, उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको उसको जब से किडनैप किया गया उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जबकि इसको बहुत सारे साल बीत गए हैं इस बात को, जब भी पता नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा उस लड़की को हो क्या गया है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है ये मामला। तो अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, और मुझे पता है आपको भी नहीं आया होगा। यहाँ पर तंग करके जा रही होती है तो उसके पीछे आकर बोलता है कि प्लीज़ ज्वाइन कर लो। कहती मैं एजे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती। वो उससे कारण भी पूछता है वाई, लेकिन वो ये बोलकर चलने लगती है कि मुझे जाना है, मुझे देरी हो रही है, तो मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाँ, इसका नाम लू है, जो कि उसका स्टेप ब्रदर है। वो कहता है कि मैं होप करूँगा कि तुम इस बारे में सोच सको मेरी असिस्टेंट बनने के लिए। वो सीधा सीधा मना कर देती कि मैंने ये सोच लिया और मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती, मैं ये काम नहीं करना चाहती। ये वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो है एक आता है और वो कहता है कि उससे कि है ना, तो आपसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं। और वो बोलते प्रेसिडेंट, और वो भी हैरान हो जाता है कि मेरे पापा मतलब मेरे स्टेप फादर इससे क्यों मिलना चाहेंगे। नेक्स्ट सीन प्रेसिडेंट के साथ ही होता है, जो कि बोल रहे होते हैं कि ये एक फॉर्म है, प्लीज़ तुम हुआविन की जो है वो बन जाओ असिस्टेंट, ये तुम्हारे लिए ऑफ़र है। वो उसको भी मना करने ही वाली होती है। वो बोलते हैं होप कि तुम सोचोगी, मैं तुम्हें है ना बहुत अच्छी सैलरी दूंगा और बहुत अच्छे पैसे भी हैं, ये वेल पेड जॉब है, तो तुम इसको ना नहीं करना। और ये ऑफ कोर्स मैं इसमें अपनी अपॉलजी और सिंसेरिटी भी शो करना चाह रहा हूँ कि मैं कितना सिंसियर हूँ और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ ओविन के बिहेवियर के लिए। तो उसको रख तो लेती है, लेकिन उसका कोई मन नहीं होता उसको जो है अलाउ करने का, उसमें जॉब करने का। फिर वो वहाँ से निकलती है कार से, तभी उसके पास लू की कार आती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
वो कहता है कि अब चलो बातें बनाना बंद करो, अंदर बैठो। तो वो जो है स्माइल करती है और वो भी स्माइल पास करता है और वो उसकी कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्हें देखकर यहाँ पर जो है इसके हुआविन के डैड जो कि प्रेसिडेंट है वो छिपे हुए थे उसी कार में। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि मिस्टर हुआओ इस लड़की को पसंद करेंगे, लेकिन हमें किसी और कैपेबल लड़की को चुनना चाहिए इसकी जगह, जो कि उसके साथ रह सके, है ना। फिर वो उसका असिस्टेंट बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये ऑफ़र को मानेगी और इस लड़की को वो पसंद करेंगे। तो वो कहता है सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो ये सोचो कि वो इसको अरेंज करेगी भी नहीं, इस वर्क को करने के लिए राज़ी होगी भी ह्योबिन की साथ, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है एमजे लाइव में बहुत ख़राब होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ इसकी परफॉर्मेंस इसके मुकाबले अच्छी हो जाए। तो ये घर आती है तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोलती तुम इतनी हैप्पी क्यों हो। कहती है कि तुम पहले दिन बाहर गई और तुम्हें जॉब भी मिल गई, वाह तुम बहुत अच्छी हो। वो कहती है कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऑफ़र लिया है तो तुम्हें करना भी चाहिए ना। वो कहती है कि मैं इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचूंगी बाद में। मुझे ये फॉर्म तो मिल गया है जिसमें अच्छी जो है सैलरी भी है ना। तो वो बोलती है कि मैं बाद में देखूंगी इसे ये सब। यहाँ पर हुआविन जा रहा होता है तो उसका भाई एक कमरे में बैठा होता है, अपने पापा से बोलता है वैसे कि है ना आप मेरे भाई को कुछ देते क्यों नहीं जो भी वो मांगता है। तो उसके पापा को गुस्सा आ जाता है ना। वो कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जो भी है ना भाई लू भाई मांगते हैं, आप मेरे भाई को देते क्यों नहीं हो, है ना। तो उसके पापा बोलते तुम्हें भी ऐसा लगता है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है, उसको एमजे लाइफ चाहिए लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने बोला कि टांग के उसके असिस्टेंट बन जाए तो आपने उसको भी मना कर दिया, और आप बस उसे परेशान ही करना चाहते हो और कुछ नहीं, और आपने सब चीज़ों के लिए उससे मना किया हुआ है। तो उसके पास गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे एमजे लाइफ भी उसे दे देनी चाहिए, पूरी एज ग्रुप तुम्हारे भाई के पास है। भूलो मत कि तुम मेरे असली बेटे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा अगर मैं सब कुछ उसे दे दूंगा तो। अपने स्टेप फादर की ऐसे बातें सुन के इसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये जो है चले जाता है उधर से और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। और यहाँ पर इसकी फ्रेंड बोलती है इसको चिल्ला चिल्ला के तांग के मुझे जाना होगा, मेरे भाई का फ़ोन आया। तो उसने कहा कि उसको वो कुछ ट्रबल में है, उसने शायद कुछ लोन ले लिया, लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं अकेली कैसे जाऊँ। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर ये दोनों पहुँचती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो अंदर जाती हैं, कोई नहीं होता, लेकिन एक वास रखा होता है उसके साइड में, टांग के साइड में, वो गिर जाता है उससे। और फिर वो सिक्योरिटी बोलता है तुम बहुत बड़ी ट्रबल में हो, पता है ये कितना महंगा था, तुमने हमारा क्राउन ज्वेल तोड़ा है। तो घर पे आके वो यही सब सोच रहे होते हैं। फिर वो उससे माफ़ी मांगते कि मुझे तुम्हें लेके नहीं जाना चाहिए था, है ना। लेकिन अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब मुझे पैसे जोड़ने हैं तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में लू और उसका एक फ्रेंड, या फिर हम उसका दोस्त ही है वैसे, वो जा रहे होते हैं। तो वो भी देख रहा होता है, एक कमरे में चले जाते हैं तो वो उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता क्या सुना इसने। यहाँ पर ये दोनों प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट जा रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं तुमसे बेट लगाता हूँ वो पक्का हमारी जॉब को एक्सेप्ट कर लेगी, है ना। वो कहता है लेकिन सर मुझे नहीं लगता। सर बोलते हैं कि नहीं वो पक्का करेगी। और यहाँ पर हुआविन अपने डेस्क पे बैठा सोच रहा होता है कि उसके भाई के कान कैसे भरे जा रहे थे कि उसके खिलाफ, हुआविन के खिलाफ एक लड़का उसके कान भर रहा था उसके भाई के खिलाफ, कि है ना तुम ये ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट है उसका सन जो है तुम नहीं हो, तो उसका रियल सन हुआविन है, तो उसको सारी मिलेंगी और वो भी तुम्हारे सामने, इसीलिए ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश करता है, तो तुम अपने प्लान पर रहना। और यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, वो कहती है मैं गिव अप नहीं कर सकती अपने करियर पर, मुझे मैं हुआविन की वजह से अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती। तो उसकी फ्रेंड भी खुश होती है। यहाँ पर ये कंपनी पहुँच जाती है और हुआविन उसे देखकर शॉक। वो कहती है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट हूँ सर। और ये एकदम शॉक, डेविल कहीं का, इसका डेविल भी बाहर आ जाता है और ये टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहा होता है। हैंडशेक करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया होता है ना, वो नहीं मिलाता तो वो हाथ नीचे कर लेती है। फिर वो सोचता है इसने सच में हिम्मत करी मेरे अगेंस्ट जाने की, क्योंकि फिर वो बोलता है इसे मुझे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। लिफ्ट में भी वो बोलता है कि मैं यहाँ का
जो है प्रेसिडेंट हो, तुम यहाँ से निकल सकती हो। बोलता है कि तुम जॉब छोड़ सकती हो, मैं मना लूँगा उन्हें। वो कहती है मुझे चेयरमैन ने हायर किया था, तुम उनसे पहले जाके बात करो। तो यहाँ पर आके वो उसे शांति से काम करते हुए देखते तो उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वो अंदर जाके बोलता है कि मेरे को फॉलो करो। वो कहते हैं किस बात के लिए? वो कहते हैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स गए। वो कहते 10 पॉइंट्स मतलब? तो तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स, अगर तुम 100 पॉइंट्स चले गए तो तुम जॉब से हायर हो जाओगी, मतलब मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। और ये मेरा पहला रूल है असिस्टेंट के लिए कि वो मुझे फॉलो करे बिना कोई रीज़न से। मैं तुम्हारे और पॉइंट्स काट लूँगा। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि अब तुम्हें इसका पीछा नहीं करना, वरना तुम्हारे और पॉइंट्स कट जाएंगे, जल्दी जाओ। फिर उसको पीछे पीछे जाती है बेचारी, उसको भी तो अपनी जॉब प्यारी है। तो ये इसको यहाँ पे लेके आता और बोलता है सबसे कि लेट्स वेलकम आवर ब्यूटी तांग केयर। वो हमें एक पोल डांस परफॉर्म करके दिखाने वाली हैं। मतलब उसको पोल डांस करने के लिए बोलता है वो एज असिस्टेंट। तो वो बेचारी ट्राई करती है लेकिन उससे होता नहीं, तो वो हंसने लगता है ना। तो वो बोलती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पहले, लेकिन वो एक बार और गिर जाती है। वो दोबारा ट्राई करने की कोशिश करती है लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता ये सब। कहते हैं कि तुम्हें है ना अपने वर्क पर ध्यान देना चाहिए। इधर मैं अपना वर्क ही कर रहा हूँ, मैं स्टीमर्स चुन रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं चुन सकती हूँ इनको क्योंकि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, है ना। वो कहते हैं तुम मुझ पे ज़्यादा जो है वो मत दिखाओ दबाव, वो मत दिखाओ कि तुम मेरे से भी ऊँची हो, और मैं है ना स्ट्रीमर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करो, है ना। तो वो कहती है चलो कोई कंपटीशन रखते हैं। वो कहता है ठीक है कंपटीशन रखते हैं, लेकिन क्या कंपटीशन रखते हैं ये नहीं बताया हमें। यहाँ पर ये कार में आता है इसको भी लेकर, और एक बार में आ जाते हैं ये दोनों। तो वो उसको पहले देखती है, वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है तो उसको रोकता है और कहता है कि हो बहुत हो गया, रहने दो, तुम्हें कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि नहीं, अब तो कंपटीशन होगा, और अगर मैं जीते तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये शायद गेम तुम पे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। फिर जाते हैं ये अंदर। ये कंपटीशन होता है ड्रिंकिंग का, कौन सबसे ज़्यादा ड्रिंक करेगा, है ना। ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन हाँ लड़कियों की कैपेसिटी फिर भी कम होती है, बहुत सी लड़कियों की, तो इसकी भी कम थी। तो फिर वो एकदम से है ना वॉशरूम जाती है, उसके पीछे पीछे हुआविन भी जाता है। वो कहता है कि तांगियर, ओह तांगियर क्या कर रही हो, क्या तुम गिर गई हो क्या टॉयलेट में? वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। ओविन उसको बहुत आवाज़ लगाता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करती, तो जल्दी आता है अंदर, कहता है त्यांकर उठो उठो। वो नहीं उठती तो उसको उठा के डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो इतनी तेज़ भाग रहा होता है कि एक बार वो लड़खड़ा के है ना वो गिर जाता है, उसको लेकर टांगे भी गिर जाती है और वो भी गिर जाता है। और जैसे ही वो दोबारा उसको उठाने के लिए बैठता ही है कि उसके सर में जो है फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि वो एक लड़की को ऐसे लेके जा रहा था गो गो करके, कि टांग टांग नहीं बताया इसमें, गाओ गाओ करके, गाओ गाओ उठ जाओ। तो वो एकदम से बाहर आता है फ्लैशबैक से। और आपको ध्यान हो तो गुआओ गुआओ फर्स्ट एपिसोड में इसी को बोला था इसकी एक फ्रेंड ने। इसने बोला था कि तो तांग गुआओ गुआओ पुरानी और तांग के नहीं है, तो मे भी हो सकती है वो। तो यहाँ पर जो है ये जो है हॉस्पिटल है। फिर लियो जो है उसको डांट रहा होता है कि तांगे तुम्हारी असिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ भी तुम्हें दे दे, उसका ध्यान रखना सीखो। तो वो वो बोलता है कि तांग क्या है, सब लड़कियों से अलग है। तो वो उससे पूछते हैं नर्स से कि अब इसकी हेल्थ कैसी है। वो कहती है अब ये ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से वो डांटने लगता है लोग उसको। वो बोलता है कि भाई आप इसका ख्याल रखना, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो फिर उसको समझ नहीं आता इसको क्या हुआ। वो टेक केयर करके वहाँ से चले जाता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है। और कार में बैठ के वो उसको फिर से जो है फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। तो फिर वो जो है अपनी कार में बैठकर सोच रहा होता है, उसको सोच के तांगे के बारे में कि, और फिर तांगे के बारे में सोच के अपने उसी सपने के बारे में सोचता है जब वो गौ गौ को लेकर जा रहा था। तो वो चिल्लाने लगता है कि तांगे के इतनी फैमिलियर क्यों है, क्यों ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं उसे पहले से बहुत पहले से जानता हूँ। है कौन ये तांगे?
है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और बोलता है कि मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है बिना ड्रिंक के। और मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही है तांकी है कौन, इतनी फैमिलियर क्यों है, मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस।